जिस रेस्टोरेंट की पार्किंग नहीं होगी उसको सील कर दिया जाएगा। अब क्या करेंगे? भाई तो ये गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करनी? तंग किया जाएगा, फिर रिश्वत ली जाएगी, खाया जाएगा, छोड़ा जाएगा, फिर लिया जाएगा, फिर छोड़ा जाएगा, ये कुछ चलता रहेगा। आपके नजदीक ये गलत है? जी बिल्कुल। मैं जज साहब को जाके ना सलूट करूंगा अगर ये बिजली रोज 80 कर देंगे। जी इम्प्लीमेंटेशन तो ज़रूर हो क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं अनारकली लाहौर में और लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद करीम साहब ने हुक्म दिया है कि जी लाहौर में गैर कानूनी पार्किंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाए। जिन रेस्टोरेंट्स की अपनी पार्किंग नहीं होगी उनको सील कर दिया जाएगा। ये क्या सारी कहानी है बताएंगे आपको इस वीडियो में, और आवाम इस पर क्या राय रखती है वो भी बताएंगे। जिसकी गैर कानूनी पार्किंग होगी या जिस रेस्टोरेंट की पार्किंग नहीं होगी उसको सील कर दिया जाएगा। हर रेस्टोरेंट अपनी पार्किंग बनाए। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे, बनाएंगे, अब कुछ इसकी कोई करेंगे, चेयर टेबल साइड पे करेंगे, फिर इधर पार्किंग बनाएंगे। कोई तो सूरत निकालनी पड़ेगी ना। अब फैसला कैसा है, ठीक है गलत है? फैसला ठीक है, हाँ, लेकिन आपको वक्त पड़ जाएगा। होना चाहिए। आपको वक्त पड़ जाएगा। आप कह रहे हैं पार्किंग कहाँ बनाऊंगा मैं, छत पे? अगर ये हुक्म दिया तो ये पार्किंग के लिए जगह कभी वो करेंगे ना। ऐसा तो आपने कर दिया, रेस्टोरेंट आपका उनका थोड़ी है। भाई तो ये गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करनी? ये तो आपने सोचना। ये जो फैसला दिया गया कि सील कर दिया जाएगा, सही फैसला गलत फैसला? तकरीबन गलत ही है। गरीब आवाम में कहाँ जाएगी जिनके पास पार्किंग नहीं है, कारोबार है, आगे बेरोजगारी फैली हुई है, तो इस तरह तो बेरोजगारी होगी। हाँ आपके नज़दीक ये गलत फैसला? जी बिल्कुल। जिनके पास तकरीबन बड़ा बिजनेस जा रहा है, जिनके पास बड़ी है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, यानी बड़ा काम हो रहा है, उनके पास तो ऑप्शन मौजूद है बिल्डिंग का या पार्किंग का। जिनके पास छोटा कारोबार है वो कहाँ से पार्किंग बनाएंगे या कहाँ पे शिफ्ट करेंगे अपने कारोबार? उनको तंग किया जाएगा, एलडीए की तरफ से जुर्माने किए जाएंगे, सील कर दिया जाएगा रेस्टोरेंट। तंग किया जाएगा, फिर रिश्वत ली जाएगी, खाया जाएगा, छोड़ा जाएगा, फिर लिया जाएगा, फिर छोड़ा जाएगा, ये कुछ चलता रहेगा। इसी तरह चलेगा निज़ाम। पाकिस्तान का तकरीबन निज़ाम ही ऐसे ही चल रहा है। जो सच्चा हक सच का लीडर आता है ना यहाँ पे, उसको टिकने नहीं दिया जाता। जैसे इमरान खान को, उसने लोगों के दिलों में शऊर पैदा किया है। जो ABC का लफ्ज़ जानता है या अलफ से बे का जानता है ना, वो बिल्कुल इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि जिनकी रेस्टोरेंट्स की अपनी पार्किंग नहीं होगी उनको सील कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, जब होगा नोटिस देखते हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी पार्किंग है, हम लगवा रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है सर, ये कौन सा रेस्टोरेंट है आपका? टिक्का शॉप। बारिश टिक्का शॉप है। पार्किंग कहाँ है? पार्किंग ऊपर लगा रहे हैं साइड पे। कहाँ पे? ये ऊपर किसी साइड। और दुकान के आगे? नहीं, अपनी दुकान है। कौन सी दुकान? ये सामने वारिस टिक्का शॉप। ये बारिश टिक्का शॉप है। कितनी गाड़ियाँ? 2 गाड़ियाँ लग सकती 2 गाड़ियाँ हैं। लगेंगी। बाकी कहाँ लगती है? बाकी बाहर लगाते हैं लोग, रोड पे? रोड पे नहीं, बाहर साइड पे लगाते हैं भाई। रोड पे कौन लगाना देता है? रोड पे, अच्छा। रोड पे 2000 रुपया चलान है मेरे भाई। पार्किंग कहाँ? ये सारी पार्किंग है। इधर तो 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, बाकी कहाँ खड़ी होंगी? बाकी ये बाहर पार्किंग है हमारी गेट के तो साइड पे। गेट की दूसरी तरफ हाँ जी, पार्किंग है? हाँ जी, बाहर कहीं हाँ जी, बाहर साथ है पार्किंग? आप यहाँ हमारी अपनी पार्किंग है। कब से है? वो टोकन वाली पार्किंग है बाहर। अच्छा, हाँ जी, आप लोगों ने बनाई है या वैसे ही है? नहीं नहीं, वो टोकन लाहौर पार्किंग। आपका अपने जगह कोई नहीं? कस्टमर यहाँ पे उतार के मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपका कस्टमर आता है आप उसको कहते हैं कि बाहर वो टोकन वाली पार्किंग है उधर खड़ी करें, आपकी अपनी पार्किंग? हमारी अपनी पार्किंग। सर, ये आपका रेस्टोरेंट है, इसकी पार्किंग कहाँ पे? पार्किंग है ना, ये तो एक आधी गाड़ी खड़ी हो जाएगी ना, बाकी कहाँ? जितनी 3-4 मंजिला रेस्टोरेंट है, काफ़ी वाम आती है। जो रूम की पार्किंग है वो हमारी बार हमने प्लाट लिया हुआ है। टोकन पे उधर खड़ी होती है? टोकन नहीं लेते, बगैर टोकन के। आपकी अपनी पार्किंग है? अपनी पार्किंग है, हमने खरीदा हुआ प्लाट है। लाहौर हाईकोर्ट का एनवायरनमेंट के हवाले से हुक्म आया कि जो गैर कानूनी पार्किंग है लाहौर में उनको बंद कर दिया जाए, और जिस रेस्टोरेंट की अपनी पार्किंग नहीं है उसको भी सील कर दिया जाए। कैसा फैसला है? बिल्कुल सही है। आप देखिए ना, अकेली का वहाँ से यहाँ तक इतना खुला एरिया है, लेकिन यहाँ पे गुजरने का रास्ता ही होता है क्योंकि यहाँ पे पार्किंग होती है। फिर जो बच जाते हैं वो रोड पे पार्किंग कर लेते हैं। बाइक्स वाले भी, रेडी वाले भी कहाँ आगे तक पहुँच गए हैं। तो खुली जगह होगी तो जो कस्टमर आएंगे उनको आसानी होगी नारकली घूमने के लिए भी, और वैसे इतनी गंदगी भी है इस वजह से। सर, ये पार्किंग है आपके इस रेस्टोरेंट की? जी वो सामने, वो तो रोड है, यार उधर ही खड़ी करते हैं। उधर ही खड़ी कर दे। लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया है जिस रेस्टोरेंट की अपनी पार्किंग नहीं होगी उसको सील कर दिया जाएगा। क्या कहने? तो हम बना लेंगे जगह, ये टेबल उठा देंगे, आगे मोटरसाइकिलें आ जाएंगी। अच्छा, टेबल टूबल उठा देंगे? अभी तक नहीं है बॉस, फिलहाल ये देखे ना, ये अभी बाइकें सारी लगी हुई हैं रोड पे, ठीक है? तो ये कल हम टेबल उठा देंगे, बाइकें ऊपर आ जाएंगी। फ्रंट हमारे पास देख लें कितना ही है, हमने ये आगे वाले टेबल उठा देने, बाइकें ऊपर आ जाएंगी। जब वो आपको कोई पकड़ने आएगा तब ऐसे करेंगे? नहीं सर, पहले करेंगे। मैं जज साहब को जाके ना सलूट करूंगा अगर ये बिजली रोज 80 कर देंगे, गैस 80 कर देंगे। ठीक है, गैस तो हमें मिल नहीं रही।
गैस का ये आलम है कि आपने टाइमिंग सेट कर दी है गैस की। यार जिनको होटल का काम है, जो छोटा मोटा अपना ये फूड पांडा में जो लोगों को खाने पका के बीबियाँ घरों में दे रही हैं, गैस आई नहीं रही, वो बेचारी उनसे तो कोई हाल जाके पूछे, जो अपने मर्द का बाजू मार रही है, अपने शोहर का बाजू मार रही हैं। यार ये कोई इशू है? बंदा, मैं कहता हूँ हंसे इन पे। हमारी जो बातें हैं ना वो करोड़ों की बातें हैं। बाहर के मुल्कों में बाहर के लोग हमें बेवकूफ़ और मैं कहता हूँ कि बड़ा बुरा ही समझते हैं। हमारी करप्शन सबसे नंबर 1 पे है करप्शन, इसको काबू करें। ठीक है जी। हाँ नाज़रीन, आपने देखा अवामी राय क्या, बाकी इस पर वकील साहब क्या कहते हैं, कोर्ट के क्या ऑर्डर है। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर कानूनदान राणा सिकंदर साहब, जिनकी रिट पे कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि गैर कानूनी पार्किंग लाहौर में बंद की जाए। सर ये क्या सारा मामला, थोड़ा सा बताइएगा आवाम। जी, लाहौर में तकरीबन जितनी भी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़ी रेस्टोरेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि ये लॉ है कि आप अगर कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई पब्लिक प्लेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आइदर आपने बेसमेंट में उसकी पार्किंग कंस्ट्रक्ट करनी है या आपने सामने साइड पे कोई इतनी जगह छोड़नी है जहाँ पे जो उनके गाड़ियाँ, जो भी आपके कस्टमर्स आ रहे हैं या जो भी वहाँ पे शॉप ऑनर्स हैं, वो अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकें। लाहौर का अलमिया ये है कि लाहौर में जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, LDA उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा। अब यहाँ पर मैं बीइंग अ काउंसिल, बीइंग लॉयर, मैं ये समझता हूँ कि शाहिद करीम साहब ने बहुत एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट, कि वो इन सारे जो असल में ये काम LDA का कि कोई भी अगर बिल्डिंग या कोई भी जगह जहाँ पर नाजायज़ पार्किंग हो रही है या लाहौर ली पार्किंग की ज़िम्मेदारी है कि वो उसे देखे कि ये क्यों ये गैर कानूनी पार्किंग हो रही है। अब जहाँ पर भी गैर कानूनी पार्किंग होती है उससे 2 मसाइल जन्म लेते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में छोड़ा जाता है, बेसिकली ये रेट एनवायरनमेंट से रिलेटेड थी। वहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट की गई कि जहाँ पर भी ट्रैफिक जैम होता है, स्पेशली गर्मियों में आप ऑब्ज़र्व करेंगे, वहाँ पर जो लोग बाइक पे होते हैं या साइकिल पे हैं या कोई भी ऐसी कन्वेंस में है जो ओपन एयर जिसमें आप यूज़ करते, तो वो गर्मी को ज़्यादा फील कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बंदा AC में है। अब उससे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत, अब शाहिद करीम साहब जो ऑनरेबल जज हैं वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और उन्होंने ये रेट बेसिकली ये ऑर्डर इसलिए किया है कि लाहौर जो LDA अथॉरिटी है वो अपना काम सही से करे और जितने भी ये रेस्टोरेंट्स जिनमें पार्किंग नहीं है वो सिर्फ अपने पैसे कमा रहे हैं, एनवायरनमेंट से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, सड़क से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ट्रैफिक से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जुर्माने करे और उन्हें ये ऑर्डर करे कि वो अपनी पार्किंग्स क्रिएट करें। अगर वो पार्किंग्स क्रिएट नहीं करते हैं तो आइदर LDA उनको फ़ाइन करेगा, अगर फ़ाइन के बावजूद भी वो अपने आप को करेक्ट नहीं करते हैं तो LDA ऐसे रेस्टोरेंट्स को सील कर देगा। LDA की ये जिम्मेदारी है, वो करेंगे सील, तो और कितना फ़ाइन करेंगे और कितने अरसे के लिए सील किया जाएगा और क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी? जी, इम्प्लीमेंटेशन तो ज़रूर होगी, ये बहुत अहम बात है क्योंकि ये कोर्ट का ऑर्डर है। कौन इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोकेगा? जब एक ऑनरेबल कोर्ट कोई भी ऑर्डर करती है उसको इम्प्लीमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने उसको इम्प्लीमेंट करवाना, इसलिए ये इम्प्लीमेंट होगा। अब जहाँ तक फ़ाइन का ताल्लुक है, आप किसी भी जिस जगह को आप सील करने जाते हैं उसका पर स्क्वायर फिट के मुताबिक आपने फ़ाइन डिसाइड करना होता है। इसकी एक मैं आपको एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि जो फ़ाइन फॉर एग्जांपल पेस के लिए है ना, वो एक गली मोहल्ले के छोटे रेस्टोरेंट के लिए नहीं हो सकता। तो जो भी आपका स्क्वायर फिट है ना उसके मुताबिक फ़ाइन होगा। जो गैर कानूनी पार्किंग लाहौर की मुख्तलिफ़ जगहों पर देखने में आती है, जैसे मुख्तलिफ़ बाज़ार है, मतलब मेन जो लाहौर के मशहूर बाज़ार है, शालमी हो जाए, हार रोड हो जाए, या इस किस्म की जो मार्केट्स हैं उनमें जो गैर कानूनी पार्किंग है उसकी भी रोकथाम के लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे या ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स की पार्किंग की हद तक है ये रेट? नहीं, रेट का स्कोप बहुत वाइड है। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब भी कभी पाकिस्तान की एनवायरनमेंट के रेफरेंस से कोई बुक लिखी जाएगी ना तो उसका एक बहुत बड़ा चैप्टर शाहिद करीम साहब की कंट्रीब्यूशंस होंगी, क्योंकि ऑनरेबल जज ने इस मुल्क में एनवायरनमेंट के रेफरेंस से बहुत काम किया। अब इस बात से इसका ये रेट सिर्फ इस पार्किंग की हद तक इसका ताल्लुक नहीं है, इसका स्कोप बहुत वाइड है। अगर शालमी या किसी भी मार्केट में गैर कानूनी पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही है, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होगा। इसको अगर कोई हाईलाइट करे या कंप्लेन करे तो फिर तो फ़ौरन ही इम्प्लीमेंट होगा ना, फिर तो LDA फ़ौरन आके जवाब देगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अदरवाइज़ इस सिस्टम में ये बात चली गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम
ये इम्प्लीमेंट होगा, हर जगह पे होगा। अच्छा, लाहौर में जहाँ पे भी जाए पार्किंग वाले पर्चियाँ पकड़ के खड़े होते हैं, कैसे पता चलेगा ये गैर कानूनी पार्किंग है, ये कानूनी पार्किंग है? हर किसी ने ले पार्किंग की, लाहौर पार्किंग की पकड़ी होती है पर्ची, इससे पता कैसे चलेगा? जी ये इसके नोटिफिकेशंस होते हैं बाकायदा। जो ली पार्किंग के इंस्पेक्टर्स हैं इनके पास एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ की नोटिफिकेशन हुए होते हैं कि यहाँ पर पार्किंग हो सकती है, यहाँ पर नहीं हो सकती। अब अगर किसी को इस बात पे शक है कि ये आप जो है ये पार्किंग इलीगल है, तो आप उसकी कंप्लेन करें, ली पार्किंग की साइड पे करें, उनकी हेल्पलाइन है। जो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं उसकी भी कंप्लेन करें, उसकी भी ली पार्किंग पे कंप्लेन करें, बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द कोर्ट ऑर्डर्स। कोर्ट का ऑर्डर इससे रिलेटेड नहीं है। कोर्ट का मकसद ये है कि पार्किंग बने, हर प्लाजे की बने, हर रेस्टोरेंट की बने, सड़कों पे जो ट्रैफिक जैम है वो ख़त्म हो, ट्रैफिक की रवानी बढ़े, और उससे सबसे बड़ा जो मकसद है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शंस है फ्रॉम द व्हीकल्स वो कम हो। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्ट।